पता है साक्षी, इन सब के पीछे पॉलिटिक्स है। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स है। सोचो ओलंपिक जैसा मेगा इवेंट इंडिया में होगा। वाओ, क्या वाह, हमारा शहर लिवेबल तो है नहीं और चले ओलंपिक के लिए बिड करने के लिए। अरे पहले अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पोल्यूशन एंड ओह माय गॉड ट्रैफिक, पहले ये सारे मुद्दे तो सॉल्व कर लो, फिर ओलंपिक्स के लिए बिड करना। एंड सेम एग्जांपल लंदन का भी है ड्यूरिंग द 2012 ओलंपिक्स। सो व्हाट हैपेंड ओवर देयर, उनका सीवर सिस्टम बढ़ा, इम्प्रूव हुआ, उनका अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इम्प्रूव हुआ, उनकी जॉब्स बढ़ी एंड ओवरऑल इससे लंदन का लिविबिलिटी इंडेक्स काफी शूट हुआ। स्कूल और हॉस्पिटल्स को गोली मारो, लेकिन चमकदार स्टेडियम्स बनना जरूरी है। और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद क्या, वहां पर गाय भैंस का तबेला बना दो। Hi everyone, this is Sakshi. And this is Kamal and welcome to our channel The Pitchside Chronicles. तो साक्षी एक बात बता, what's better than spending billions of dollars on stadiums, infrastructures and unnecessary mascots? दुनिया की भूख और गरीबी को मिटाना, मे बी। ना, द करेक्ट आंसर इज होस्टिंग द ओलंपिक्स और फीफा वर्ल्ड कप। क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए इससे ज्यादा प्रेस्टिजियस चीज और क्या हो सकती है, हैविंग वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स एंड स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको देख के दुनिया जले। हाँ, सही बोल रहा है। स्कूल और हॉस्पिटल्स को गोली मारो, अच्छा। लेकिन चमकदार स्टेडियम्स बनना जरूरी है। और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद क्या, वहां पर गाय भैंस का तबेला बना दो। यू आर बीइंग ड्रामेटिक। ओके, होस्टिंग दिस इवेंट्स इज अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर। इससे टूरिज्म बढ़ता है, देश की जीडीपी बढ़ता है, देश को ग्लोबल लेवल पे शाइन करने का मौका मिलता है। हाँ यार, बट एट व्हाट कॉस्ट? ऐसे किसी भी इवेंट से कंट्री का डेट बढ़ता है, लोग यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस किए जाते हैं। इकोनॉमी में एक टेम्पररी बूम तो आता है, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी के फटाके फूटते हैं इकोनॉमी वापस गिर जाती है। नहीं, किसी भी अमीर देश को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके पास पैसा तो बहुत है पर उनको खर्च करना नहीं आता है। उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ऐसे इवेंट्स के कारण उनके यहाँ नए स्टेडियम्स आते हैं। जो पुराने मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, उनको ठीक करने का मौका भी मिल जाता है। हाँ ऑफ कोर्स, और अगर गलती से बजट शूट अप हो गया तो क्या, बस जनता के टैक्सेस बढ़ा दो और ये बोल दो दैट दिस इज द इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। नहीं 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 नहीं, ये तो तुम अग्री करोगी ना कि कंट्रीज लाइक कनाडा एंड इंग्लैंड आर प्रीटी डेवलप्ड कंट्रीज। हाँ ऑफ कोर्स, ये तो ऑब्वियस है। बिल्कुल, मैं अपना पॉइंट इन दो कंट्रीज से एग्जांपल से बताऊंगा। मॉन्ट्रियल जो एक सिटी है कनाडा में, दे होस्टेड द ओलंपिक्स इन 1976, बट उन्होंने उनका कॉस्ट रिकवर करने में 30 इयर्स लगे उन्हें। 30 इयर्स लगे थे, बट ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंड, उनका टूरिज्म 75% से बढ़ा इन नेक्स्ट 5 इयर्स। इकोनॉमी बूम हुआ, जॉब्स बढ़े, पॉवर्टी कम हुई। एंड सेम एग्जांपल लंदन का भी है ड्यूरिंग द 2012 ओलंपिक्स। सो व्हाट हैपेंड ओवर देयर, उनका सीवर सिस्टम बढ़ा, इम्प्रूव हुआ, उनका अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इम्प्रूव हुआ, उनकी जॉब्स बढ़ी एंड ओवरऑल इससे लंदन का लिविबिलिटी इंडेक्स काफी शूट हुआ। यू आर राइट कमल, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कनाडा और इंग्लैंड ने ये प्लानिंग बहुत पहले से शुरू कर दी थी। दैट्स व्हाई दे वर एबल टू पुल ऑफ दीज इवेंट्स सो वेल। एंड लेट्स कंसीडर एग्जांपल्स लाइक This is Brazil. look at what happened in that country during the 2014 World Cup. क्या हुआ था? जर्मनी ने उन्हें 7-1 हराया था। साक्षु, आई एम अ जर्मन फैन। ओके, अरे वो नहीं, उनकी कंट्री की क्या हालत हुई थी क्या हुआ था ऐसा ब्राजील में? आफ्टर द 2014 फीफा वर्ल्ड कप। ब्राजील हाँ। की सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, वहां पर जॉब्स नहीं थी और लोगों गरीबी छाई हुई थी। जो नए 12 स्टेडियम्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे, उनमें सिर्फ 3 स्टेडियम्स अभी यूज किए जाते फॉर द स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो बाकियों में क्या होता है? टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट टेलर स्विफ्ट अभी तक इंडिया नहीं आई है, ब्राजील क्या जाएगी? आएगी, इंडिया भी आएगी, देखना कोई शादी में बुलाएगा। एनीवेज, तो जो बाकी के स्टेडियम्स हैं वो एज अ शिफ्ट कैंप्स पुअर के लिए यूज किए जाते हैं, एज अ बस डिपोज यूज किए जाते हैं और नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम इवैक्यूएशन पॉइंट जैसे यूज किए जा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, जो उनका बजट था वो 50% एक्सीड किया गया था। दैट मीन्स टोटल $11.5 बिलियन खर्च हुआ था। इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट, इतना पैसा बर्बाद हुआ, इतना पैसा एक कंट्री की जीडीपी होती है। एग्जैक्टली, क्या ब्राजील को इतना खर्चा करना चाहिए था? वेल, मे बी यू आर राइट, इतना खर्चा तो नहीं करना चाहिए था, बट देन व्हाट अबाउट साउथ अफ्रीका? व्हाट अबाउट साउथ अफ्रीका? वाका वाका, रिमेंबर?
See, even South Africa did overspend while hosting the 2010 FIFA World Cup, but उससे साउथ अफ्रीका को कितना फायदा हुआ? हाँ, हेल्थ केयर और बेसिक एजुकेशन तो है नहीं साउथ अफ्रीका में। और चले हम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। नहीं साक्षी, you are missing the point here. It's about ambition, about dreaming big. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ऐसे इवेंट्स के बाद पूरी जनरेशन यूनाइट होती है, पूरा देश मिलके खुशियां मनाता है और काफी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। भूल गई फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू द वैल्यू ऑफ $330 million वर इन्वेस्टेड इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द फीफा वर्ल्ड कप। हाँ कमल, बट लाइक सो मेनी अदर्स बिफोर, साउथ अफ्रीका के पास कोई डेफिनेट प्लान ही नहीं था। लुक एट द स्टेडियम्स दे हैड बिल्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली लाइक ब्राजील, आज भी उनके स्टेडियम्स अनयूज्ड है और उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस कौन भरता है? टैक्स पेयर। हाँ बाबा, बट द मेमोरीज, वो यादें, वो एटमॉस्फेयर, वो ग्लोबल रिकॉग्निशन, ये सब कौन देगा? यही बातें तो बाद में याद आती हैं। हाँ, मेमोरीज एंड रिकॉग्नाइजेशन से ही तो कंट्री का डेट पे होता है, राइट? राइट। पता है साक्षी, इन सब के पीछे पॉलिटिक्स है। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स है। ये घटिया सी वर्ल्ड गवर्नमेंट, उफ, ये गवर्नमेंट ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड कप में ऐसे बिड करती है जैसे कोई गरीब आदमी एक्सपेंसिव सी कार खरीदने के लिए जा रहा है। ईएमआई पे? अरे पैसे तो है नहीं और चले हैं शो ऑफ करने। आई नो दैट, बट इतना भी खराब नहीं है। टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया भी बिड कर रही है क्या? Yes, according to IOC rotation rules, India is also bidding for 2036 Olympics. सोचो ओलंपिक जैसा मेगा इवेंट इंडिया में होगा। वाओ, क्या वाव, हमारा शहर लिवेबल तो है नहीं और चले ओलंपिक के लिए बिड करने के लिए। अरे पहले अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पोल्यूशन एंड ओ माय गॉड ट्रैफिक, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। यस, पहले ये सारे मुद्दे तो सॉल्व कर लो, फिर ओलंपिक्स के लिए बिड करना। और गड्ढे। यस, गड्ढे। एंड भूल गए 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स का फ्रॉड। साक्षु, ये मैटर तो होते रहेंगे, ट्राई तो करना पड़ेगा ना मोदी, ये तो मुमकिन है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। सो क्या लगता है, ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप होस्ट करना जस्टिफाइड है? रिच कंट्रीज के लिए मे बी, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रिस्की एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फाइनेंशियल सुसाइड। अनलेस अंटिल आप कतर या सऊदी हो जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। ट्रू, बट बाकी सारी कंट्रीज के लिए ये फाइनेंशियल नाइटमेयर ही है। कुछ आपको क्या लगता है, ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स होस्ट करना जस्टिफाइड है? एंड व्हाट अबाउट इंडियाज बिड? आपको क्या लगता है, इंडियाज बिड फॉर होस्टिंग द 2036 ओलंपिक्स विल बी अ बूस्ट फॉर इंडिया या फिर प्रॉब्लम्स आएंगे? अपने व्यूज प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। And if you're enjoying the content we post, please like our videos, share with everyone around, and subscribe to our channel. Until the next time, only on The Pitch Side Chronicles.